आप सब। आज की रीडिंग के लिए आपको चूज़ करना है इन तीनों स्टोन में से कोई एक स्टोन। ओके, अगर आप चूज़ करते हैं रेड स्टोन फॉर पाइल नंबर 1, ब्लू स्टोन पाइल नंबर 2 के लिए, और ये पिंक स्टोन पाइल नंबर 3 के लिए। इन 3 स्टोन में से कोई एक स्टोन चूज़ करिए और आप डायरेक्ट अपनी पाइल पे जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है ये रेड स्टोन। पहले आपकी रीडिंग टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड उसके बाद भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ रहा है, ठीक है, और या रिसेंट पास्ट में आपने किया है। ओके, आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर जाना पड़ रहा है। आप काफ़ी सैड हो अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को लेके, अपने पास्ट की फीलिंग्स को लेके, ठीक है। देखिए, कई बार कैसा है कि पास्ट की फीलिंग्स अपने साथ आगे लेके जाना एक अच्छी चीज़ होती है, जो हमें प्रेजेंट में या फ्यूचर में इंस्पायर करे या खुश रखे, पास्ट की कुछ फीलिंग्स। बट अगर वो फीलिंग्स आपका बैगेज बन जाएं एंड आप उन बैगेज को अपने साथ पास्ट से प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेके जाओ, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग उस बैगेज को अपने साथ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अच्छे फीलिंग्स को नहीं, बैगेज को भी, ठीक है। तो आपको वो पर्टिकुलर बैगेज कहीं ना कहीं छोड़ने की ज़रूरत है, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, बिना किसी रोक टोक के फ्रीली आगे मूव होने के लिए अपना पास्ट का बैगेज छोड़ने की ज़रूरत है। नाउ, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सिचुएशन से बाहर जाने पर ही आपकी लाइफ में एक हैप्पी फेज़ आएगा। ये जो ये नया अपॉर्चुनिटी है, इसको चूज़ करने पे आपकी लाइफ में हैप्पी फेज़ आएगा, ठीक है। जो भी करंट सिचुएशन का या पास्ट का जो भी आपका, चाहे पर्सन है, चाहे वर्क है, जो भी सिचुएशन है, उससे आगे बढ़ने पे ही आपका लाइफ का हैप्पी फेज़ आने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप वो सिचुएशन से आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन एक बैगेज के साथ। अपने वो सारी मेमोरीज़ का ऐसे एक झोला सा बना के अपने कंधे में लपेट के आप आगे लेके जा रहे हो। आपको कहा जा रहा है जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ही आगे लेके जाइए, बाकी नेगेटिविटी को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इस फूल की एनर्जी में आगे बढ़ने को आपको एक्चुअली कहा जा रहा है। एक फ्री स्पिरिट, फ्री मूव करती है, जो जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, जो कहीं अभी ऐसे जुड़ी नहीं है, अटैच नहीं है किसी से, वैसी फ्री स्पिरिट में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जिस भी नई जर्नी पे आप जा रहे हो, उस नई जर्नी में फ्री स्पिरिट के साथ, जो यूनिवर्स को सरेंडर कर दे, जो अपने इंट्यूशंस को सुने। देखिए, ये फूल यहाँ पे ऊपर देख रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसने
यूनिवर्स को सरेंडर कर लिया है। इसे पता है लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है, अभी जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये अपने पास्ट के सारी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ रहा है, फ्रीली आगे मूव कर रहा है। वही आपको करने को कहा जा रहा है। अपनी इस नई जर्नी में, नई अपॉर्चुनिटी में, नई सिचुएशन में अपने पास्ट के बैगेज को छोड़ के फ्रीली आगे बढ़िए। यूनिवर्स पे भरोसा करिए, खुद को सरेंडर करिए, गो विद द फ्लो, खुद को सरेंडर करिए। ये पानी है ना, जैसे कैसे फ्लो में बहता है एकदम से, वैसे आप बहिए। अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करिए, ठीक है। ये भी नया जो आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है या होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपके पास काफ़ी अथॉरिटी नज़र आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पे आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड डिसीज़न ले सकें, फर्म डिसीज़न ले सकें, ओके। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। आपको बस इतना करना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना ज़रूरी है। और ये आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको बार बार कह रहे हैं आपको आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है, और इसीलिए शायद आप मूव ऑन भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। और वो भी तब जब आपको पता हो, जब आप एक्सेप्ट करो, जब आप एक्नॉलेज करो चीज़ों को कि यस, अब ये सब मेरे लिए सर्व नहीं करता, मुझे जाना ज़रूरी है। बट देन ऑब्वियसली, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो हम अपने पास्ट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़े ही रहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है वो बैगेजेस को छोड़िए और फ्रीली आगे मूव करिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के। तो अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। You are ready. Within the next few months. Thank you. Let go, guys. आप ये नई जर्नी में जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन लेट गो करिए, ये बैगेजेस जो आपके पास्ट के हैं इनको लेट गो करिए, इनको आगे मत लेके जाइए अपने साथ, ठीक है। और कब ये नए जर्नी से आपको जो फ्रूटफुल सिचुएशन मिलने वाला है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, एक जॉयफुल हैप्पीनेस, वो वाला एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी मिलने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप लोगों ने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर भी है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। आपको जस्ट पैकेजेस लेट गो करने की ज़रूरत है और आप कंप्लीटली रेडी हो। अब देखते हैं भगवान गणेशा आपको क्या एडवाइस करते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सरेंडर, ओ गॉड, सी, सरेंडर करिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, जो होगा अच्छा होगा, सरेंडर करिए, ये एनर्जी में आगे बढ़िए। भगवान पे सब कुछ छोड़ के गो विद द फ्लो, ठीक है। सब अच्छा ही होगा, जस्ट सरेंडर करिए, होल्ड रख करके मत रखिए चीज़ों को। कई बार क्या होता है ना, जब हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं, हम ऐसे टाइट से होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को, लेट गो नहीं करते, जाने नहीं देते, क्योंकि जो हमारे अंदर का फियर है वो बार बार हमें रोकता है कि अगर हमने जाने दिया तो क्या, अगर फ्यूचर अच्छा नहीं हुआ तो क्या, अगर ये डिसीज़न हमने ले लिया तो क्या। और हम नई अपॉर्चुनिटी पे, नई लाइफ में, नए जर्नी में आगे बढ़ने से डरते रहते हैं, वो फियर हमें पीछे खींचता रहता है, फ्रीली मूव नहीं होने देता। इसलिए आपको कहा जा रहा है सरेंडर करिए और वो फियर को, वो बैगेज को लेट गो करिए, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग है उनकी जिन्होंने चूज़ किया है ये ब्लू स्टोन, नीला पत्थर, ओके। तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड फिर देखेंगे भगवान गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
हम्म तो पाइल नंबर 2, आपकी काफ़ी हैवी एनर्जी है, करंट एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोग, आप लोग किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में स्टक हो गए हैं। ओके, बार और बार वही साइकिल रिपीट हो रहा है। और या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही गलत किया है। ओके, अब वो गलत किसी भी सेंस में हो सकता है, कैसा भी गलत हो सकता है, बट कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था एंड अब वो इसे रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक काफ़ी निगेटिव एनर्जी अभी आपकी, चाहे आपने गलत किया या फिर चाहे आप उस साइकिल में स्टक हो गए हो, दोनों केसेस में आपकी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है। ठीक है, अभी राइट नाउ। और इस एनर्जी की वजह से जो ये आप रिग्रेट कर रहे हो, जो ये आपके अंदर ये फीलिंग है, इसकी वजह से, ठीक है, आप कभी कभी हर्मिट मोड में चले जाते हो, कभी कभी आप उससे बाहर आ जाते हो, कभी आप क्वेश्चन करने लग जाते हो खुद पर कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया, एंड कभी आप उसी मोड से वापस बाहर आ जाते हो एंड फिर ये नेगेटिव एनर्जी आपको लूप में रखती है, बार बार वही चीज़ें हो रही हैं एंड जो किया है उसका रिग्रेट है। ठीक है, तो आपको यस हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है, खुद से क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत है, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट पे, खुद को ब्लेम नहीं करके खुद को जानने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप खुद को ही बार बार ब्लेम करते रहोगे तो आप ये एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे, इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड जितना हैवी ये एनर्जी है, इससे बाहर निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट बाहर निकल जाओगे, इससे बाहर निकलने के लिए भी आपको काफ़ी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, आप मेडिटेट करिए, खुद को ब्लेम मत करिए, बट पर खुद के इनर सेल्फ से जुड़िए। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, अपनी सोल से जुड़ना एक चीज़ और ख़ुद को बार बार ब्लेम करना दूसरी चीज़। क्योंकि अब जो हुआ है या जो भी आपने किया है, जो भी, उसको आप करंटली बदल नहीं सकते, राइट, बट आपको ये लूप से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लूप से, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना। अगेन, ये आपके लिए कोई इजी टास्क नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा आज आप बैठे कल आप उठे और आप इस एनर्जी से बाहर नहीं। निगेटिव एनर्जी हमें बार बार पीछे खींचा करती हैं, बार बार हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। जब भी तुम आगे बढ़ने का ट्राई करोगे ये तुम्हें पीछे खींचेगी। ओके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाला है इस पर्टिकुलर लूप से, इस पर्टिकुलर रिग्रेट की फीलिंग से, ये ब्लेम गेम से, इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक, आपको उम्मीद रखने को कहा जा रहा है, एक होप रखने को कहा जा रहा है। आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपको उन पर एक उम्मीद रखने को कहा जा रहा है, खुद के इंट्यूशन सुनने को कहा जा रहा है। कहा ना मैंने, हर्मिट मोड में जाएं, अपने इनर सेल्फ से जुड़ें, तो खुद की आत्मा से जुड़ने को आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने को, एक होप रखने को, एक उम्मीद रखने को कि सब अच्छा होने वाला है, ये सब करने को कहा जा रहा है। ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड नंबर वन हमेशा होता है बिगनिंग का कार्ड, एक नई शुरुआत का कार्ड, कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो ये मैजिशियन का एनर्जी है यह आपके ही अंदर होता है। एक मैजिशियन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके पास देखिए सारे के सारे सूट्स हैं, पेंटिकल्स है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, कप है, सब कुछ है इसके पास, और इन्फिनाइट पावर भी है, इन्फिनिटी है पावर में।
एक अथॉरिटी है इसके पास, ये जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बना सकता है। तो यही एनर्जी आपकी भी होनी चाहिए। आप जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें बना सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो इस साइकिल से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे और भगवान पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके लिए हेल्प भी नज़र आ रही है, कोई नई हेल्प जो आपको गाइड करे, ठीक है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ से भी आपको कोई हेल्प मिल सकती है, एक गाइडेंस मिल सकता है जो कि आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। एंड राइट नाउ जो ये सक्सेस है, जो ये हार्ड वर्क है, जो ये फेथ रखने का है यूनिवर्स पे, जो खुद को जोड़ने का है, वो सब है इस एनर्जी से बाहर आने के लिए, इस पर्टिकुलर एनर्जी को छोड़ के बाहर आने के लिए, ठीक है। तो आपको एक न्यू एनर्जी, चाहे वो आपकी इंटेलेक्चुअल रेल्म से हो, चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड में हो, चाहे वो एक हेल्प आपको मिलने वाली है, एक न्यू एनर्जी के थ्रू आपको एक हेल्प मिलने वाली है जो आपको अपने साथ आगे लेकर के जाए, ओके। इस पूरे सिनेरियो में एट द एंड ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप ये पूरे लूप से, ये रिग्रेट से, ये ब्लेम से, इस सब से बाहर आने में कामयाब भी हो जाओगे। बट इतना इजी नहीं है। अगेन, ऐसे नहीं कि रात ही रात बैठे एंड सब हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगने वाला है। बहुत बार आप आगे बढ़ोगे, बहुत बार आप पीछे खींचोगे, फिर आगे जाओगे, फिर 2 स्टेप पीछे आओगे, ये सब होने वाला है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, होप रखनी है, खुद पे भी एंड यूनिवर्स पे भी, ठीक है। अब देखते हैं एंजेला आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रोमांस, ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग। जो ये आपकी नई हेल्प आने आप वाली है आपकी साइड, जो आपको ये पूरे सिचुएशन से खींच के बाहर ले जाए, हो सकता वो नया रोमांस हो, ठीक है। मे बी कोई नया पार्टनर हो, कोई नया काम हो, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, भगवान पे एंड खुद पे। यहाँ आपको खुद पे भी भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये सब कुछ होगा, ये सक्सेस आपको मिलेगा एक परफेक्ट टाइमिंग पे। जब परफेक्ट टाइमिंग होगी ये सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत यहाँ नज़र आ रही है, ओके। तो देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, मेरी नज़र इस पे बार बार जा रही थी। ये जो ट्रस्ट वाला बंदा है ना, ये भी ऐसे बैठा है और कहीं ना कहीं ये अपने ही इनर सेल्फ से जुड़ रहा है। मेडिटेशन के पोज में बैठा है, कहीं ना कहीं ये खुद से जुड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं पूरा का पूरा यूनिवर्स इसके साथ है जो इसको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। यही एनर्जी में रहने की आपको भी ज़रूरत है। देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इंसाइट, अपने अंदर झांक के देखिए, अपने आप से जुड़िए। ये चक्र का कार्ड भी है, थर्ड आई चक्र का कार्ड। थर्ड आई चक्र क्या कहता है? आपको बाहर जो आपको 2 खुली आंखों से नहीं दिखता, वो आपको आंखें बंद करके अपनी थर्ड आई से नज़र आता है, ओके। बहुत डीप मीनिंग है, कुछ को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। बट आपको करना क्या है? मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ना है, अपने अंदर झांक के देखिए, आपको खुद में ही आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है।
तो देन जब आपको खुद में आंसर मिलने लगेंगे, आप जो ये रिग्रेट वाला फीलिंग है इससे बाहर आओगे, जो ये आप खुद को ब्लेम कर रहे हो इस फिज़िकल वर्ल्ड में, आप इससे बाहर निकलोगे। और जो ये आप लूप में स्टक हो जाते हो, आप इससे भी बाहर निकलोगे एक परफेक्ट टाइमिंग पे। बट जस्ट आपको खुद पे, भगवान पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड अपने अंदर झांक के देखिए गाइस, मेडिटेट करिए, इनर सेल्फ से जुड़िए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक रॉक। ये हो सकता है कैमरा में आपको वाइट नज़र आए, बट ये एक्चुअली वाइट नहीं है, इसको पिंक शेड है, ठीक है। अभी ये लाइट के रिफ्लेक्शन में भी वाइट नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली ये है पिंक। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी करंट एनर्जी है ओवर थिंकिंग की एनर्जी, एंजाइटी की एनर्जी, रात भर ना सोने वाली एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ठीक है। आप लोगों में से करंटली किसी ने कुछ लूज़ किया है, मे बी कोई जॉब, मे बी कोई इंसान, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आप लोग ओवरनाइट ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार यही सब सोच रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। एंड जो भी आपके थॉट्स हैं आप उनको ऐसे पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे, मूव ऑन नहीं कर रहे, ठीक है। ये है आपकी करंट एनर्जी। जो भी सिचुएशन है, जो भी हुआ है, उसके बेसिस पे आप पूरी रात भर उठ के बस सोचे जा रहे हो, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है। अब अगर मैं देखिए ये 3 ऑफ कप्स तो वैसे सेलिब्रेशन का कार्ड है, जॉयफुल, हैप्पीनेस, रीयूनियन। बट इस कार्ड को अगर मैं यहाँ रख लूँ, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ भी आप हो, जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, अगर ये जॉब की वजह से नहीं, जॉब लूज़ की वजह से नहीं, बल्कि किसी पर्टिकुलर इंसान, रिलेशनशिप की वजह से हैं, तो वो पर्टिकुलर इंसान, आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक। एंड ये जो पूरा थॉट है इसको आप लेट गो नहीं करने देना चाहते, आप यही बार बार सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक किए जा रहे हो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़्यादातर हम कुछ कर नहीं सकते, ओके। अगर आपका पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी के साथ क्लोज़ है, ठीक है, तो भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये उसके एक्शन है, ठीक है। ये आपके एक्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप जस्ट निगेटिविटी की साइड खुद को अट्रैक्ट कर रहे हो, या निगेटिविटी
को खुद की साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बार बार वही सारे थॉट्स माइंड में लेके आ रहे हो कि क्यों, क्या, किस लिए, मैं ऐसा क्या करूं। ना ही आप उस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, ना ही इन थॉट्स को लेट गो कर रहे हो। सारी चीज़ें आप पकड़ के एकदम से जकड़ के बैठे हुए हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली किसी के लिए भी सही नहीं है ये नेगेटिविटी, राइट। तो आपके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, सोच विचार के एक्शन लीजिए। देखिए, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ओवर थिंक बिना कोई बात को परफेक्टली सोचे, जस्ट वो निगेटिविटी माइंड में आते जाना, वो ओवर थिंक। और थिंकिंग ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं एंड देन उस पर एक्शन लेना, ये बेटर थिंकिंग। तो आपको बेटर थिंकिंग करने के लिए कहा जा रहा है। अपने पूरे सिचुएशन को सोचिए, समझिए, एक्नॉलेज करिए। इंस्टेड ऑफ रात रात भर उठ के निगेटिविटी में जाने से बेटर जस्ट बैठिए, सोचिए आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं आप, एक्शन लीजिए। एक्शन, मूव ऑन करिए, लेट गो करिए ये पर्टिकुलर थॉट्स को, और अगर हो सके ये पर्टिकुलर पर्सन को जाने दीजिए। मूव ऑन करिए यहाँ से, इस नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करिए, ठीक है। अगर उसके लिए आपको इंसान से भी मूव ऑन करना पड़ा, किसी पर्सन को भी लेट गो करना पड़ा, तो करिए, क्योंकि ये आपका लाइफ है। आप किसी और के हाथ में अपना स्टीयरिंग नहीं दे सकते। आपको अपनी गाड़ी खुद से चलानी है, ठीक है। तो आप हैंडल किसी और को मत दीजिए अपनी लाइफ का, अपने पास रखिए। ये एनर्जी से बाहर आइए, यहाँ से मूव ऑन करिए, और यही करने को आपको कहा जा रहा है, एक्शन लेने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ये अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर जो ये निगेटिविटी का साइकिल है, इसका कंप्लीशन है। द वर्ड कार्ड आपको कहता है, द वर्ड कार्ड कंप्लीशन का भी कार्ड है, एक पूरा साइकिल ख़त्म। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका फीलिंग है, निगेटिविटी है, जो ये अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तब जितना आपका सामने वाले के साथ अटैचमेंट है, उस उतना सामने वाले का आपके साथ अटैचमेंट है, वो है पॉजिटिव। एंड इस सिचुएशन में, थर्ड पर्सन की सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, आपका तो सामने वाले के साथ बहुत अटैचमेंट है, बट सामने वाले का थर्ड पार्टी की साइड अटैचमेंट है, तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही होगा। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने के संकेत हैं इन फ्यूचर, अगर आप एक्शन लेते हो तो। एंड एक बार ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तब आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एक मैच्योर्ड, एक मेंटली बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी, जहाँ आपको फिर से ये थॉट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस इंसान की एनर्जी, वो एनर्जी आपके लिए है इन फ्यूचर, ठीक है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपनी साइड से एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एक बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन बनके इस साइकिल से बाहर निकलेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक भी बन जाएं। ये साइकिल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये पूरा सिनेरियो, पूरा करंट एनर्जी जो आपका है, इसके बेस पे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, एंड जो कुछ भी नियर फ्यूचर में होगा, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। एंड इस सब से जब आप बाहर आओगे तो खुद को एक बैलेंस्ड पर्सन के तौर पे पाओगे, खुद को एक ऐसी पोजीशन पे पाओगे जहाँ कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, जहाँ कोई आपको इमोशनली फिर से इतने नीचे नहीं खींच सकता, ठीक है। तो चाहे कितना भी नेगेटिव टाइम हो, कितना भी पेनफुल टाइम हो, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो हम हमेशा एक बेटर पर्सन बन के बाहर निकलते हैं। वही एनर्जी आपकी भी है, जस्ट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाइए, ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। ये रीडिंग ज़्यादातर लव रीडिंग पे ही ज़्यादा आ रही थी, फोकस कर रही थी। जस्ट इन केस
क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपने कुछ खोया है, या तो जॉब या तो पर्सन। अगर आपका ये जॉब का पर्सपेक्टिव है, अगर आपने कोई जॉब लूज़ किया है अपना एंड उसके बेसिस पे आप निगेटिविटी में गए हो, ओवर थिंकिंग में गए हो, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए नियर फ्यूचर में एक नई अपॉर्चुनिटी है। ओके, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपका ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके निगेटिविटी का और आपको पॉजिटिविटी की साइड लेकर के जाएगी। ओके, दोनों केसेस में आपके फ्यूचर में पॉजिटिविटी है, साइकिल का कंप्लीशन है। अगर आपने पर्सन लूज़ किया है तो भी, अगर आपने जॉब लूज़ किया है तो भी, नई अपॉर्चुनिटी एंड नया साइकिल। अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओ ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, ये सब कब होगा? इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी इन द नियर फ्यूचर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क योर एंजल्स। देखिए, मैंने आपको कहा था ये पूरे साइकिल के लिए आप सोचिए, समझिए एंड एक्शन लीजिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बेटर थिंकिंग कीजिए। तो मे बी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप खुद को स्टक पा रहे हैं, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने एंजल से, यूनिवर्स से, भगवान से, जिस पे भी आपको भरोसा है उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए आपको क्या करना चाहिए और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सोचिए, समझिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, एंड अपने एंजल से हेल्प लीजिए अगर आप खुद में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो। और ये सारा पॉजिटिविटी इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द, बट आपको जस्ट पुरानी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, वो साइकिल से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं गणपति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ड्राइव नंबर 14। ये आपकी लाइफ है, आपको ही ड्राइव करनी है, राइट। आप अपने गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। यही मैंने आगे भी कहा था एंड यही गाइडेंस आपको मिला भी है। ये आपका लाइफ है, आपको ही इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। आप किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको खुद से मूव ऑन होना पड़ेगा। चाहे आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, चाहे आपने कुछ लूज़ किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, तो भी आगे तो आपको ही बढ़ना है। एंड जब तक आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में, ओवर थिंकिंग और निगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सारी एनर्जीज़ में रहोगे, तब तक आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो सोचिए, विचारिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय।